प्रिय छात्रा सुप्रभातम। अहम दिनेश कुमार झा मॉडर्न इंग्लिश स्कूल कुंतीनगर नवादायाः संस्कृतविषयस्य आचार्यः अस्मि। अहम अद्य अष्टमकक्षायाः छात्राणां कृते दशमपाठस्य नीति नवनीतम् इति शीर्षकस्य प्रश्नाभ्यासस्य कुर्वन् अस्मि। सुप्रभात बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा है कि आप लोग जरूर अच्छे होंगे। आज हम अष्टम कक्षा के छात्रों के लिए पाठ दशम का नीति नवनीतम इस शीर्षक पाठ का मैं प्रश्नोत्तर का अभ्यास कराने जा रहा हूं। आप लोग ध्यान से सुनेंगे। पहला प्रश्न में है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखिता। मतलब नीचे लिखे हुए प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में दें, यानी एक पद में दें। ध्यान से देखेंगे। प्रश्न संख्या क में है, नृणाम संभवे कौ क्लेशम सहेते। मतलब मनुष्यों को उत्पन्न करने में कौन दोनों कष्ट को सहन करते हैं? इसका उत्तर होगा माता पितरों। ख में देखें, कीदृशम जलम पिबेत। तब कैसा जल पीना चाहिए? इसका उचित उत्तर होगा वस्त्रपूतम। ग में देखें, नीति नवनीतम पाठः कस्मात् ग्रंथात् संकलितः। यानी नीति नवनीतम यह पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो इसका उत्तर होगा मनुस्मृते। घ में देखें, कीदृशी वाचम वदेत। यानी कैसा वचन बोलना चाहिए? तो इसका उत्तर होगा सत्यपूताम। अंग में, दुखम किम भवति। माने दुख क्या होता है? तो इसका उत्तर होगा परवशम। च में, आत्मवशम किम भवति। माने आत्मवश में क्या होता है? तो इसका उत्तर होगा सुखम। छ में देखें, कीदृशम कर्म समाचरेत। माने कैसा कर्म करना चाहिए? तो उत्तर होगा मनःपूतम। अब देखिए प्रश्न संख्या दूसरा में क्या कहा जा रहा है? अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखिता। बच्चों ध्यान देंगे, इसका अर्थ समझेंगे कि नीचे लिखे हुए प्रश्नों का उत्तर पूरे एक वाक्य में देना है। एक वाक्य हो या दो वाक्य हो, पूरा वाक्य में देना है। प्रश्न संख्या क में देखें क्या है? पाठे अस्मिन् सुख दुःखयोः किम लक्षणम उक्तम। मतलब इस पाठ में सुख दुख का लक्षण क्या बताया गया है? तो इसका उचित उत्तर होगा सर्वम परवशम दुःखम सर्वात्मवशम सुखम एतत् विद्या समानेन लक्षणम सुख दुःखयोः। देखिए प्रश्न संख्या ख में है, वर्ष सतैः अपि कस्य निष्कृति कर्तुम न शक्या। मतलब कहता है कि 100 वर्ष में भी किसके मूल्य को हम चुका नहीं सकते हैं? तो इसका उचित उत्तर होगा वर्ष सतैः अपि माता पित्रोः निष्कृति कर्तुम न शक्या। माने 100 वर्ष में भी माता पिता के मूल्य को हम लोग चुका नहीं सकते हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या ग में क्या है? प्रश्न संख्या ग में पूछा जा रहा है कि त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते वाक्ये अस्मिन् त्रयः के सन्ति। मतलब तीनों के खुश हो जाने पर बाकी सभी तपस्याएं समाप्त हो जाती है। कहा जा रहा है इस वाक्य में त्रयः के सन्ति, माने तीनों कौन हैं? तो इसका उत्तर होगा त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते वाक्ये अस्मिन् माता पितरो आचार्यः चेति त्रयः सन्ति। घ में देखें, प्रश्न संख्या घ में है कि अस्माभिः कीदृशं कर्म कर्तव्यम। हम लोगों को कैसा कर्म करना चाहिए? तो इसका उत्तर होगा येन कर्मणा अंतरात्मनः परितोषो स्यात् तेनैव कर्म एव अस्माभिः कर्तव्यम। अंग में देखें, अभिवादनशीलस्य कानि वर्धन्ते। माने अभिवादनशील के क्या बढ़ते हैं? तो इसका उत्तर होगा अभिवादनशीलस्य
आयुर्विद्या यशो बलम चेते तानि वर्धन्ते। च में देखेंगे प्रश्न संख्या च में क्या कहा जा रहा है? सर्वदा केसाम प्रियम कुर्यात्, मतलब हमेशा किनका प्रिय करना चाहिए? इसका उचित उत्तर होगा माता पितरो आचार्यस्य च सर्वदा प्रियम कुर्यात्। अब देखिए प्रश्न संख्या 3 में क्या कहा जा रहा है? स्थूल पदान्य अवलंब्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, मतलब स्थूल पदों के आधार पर, कहीं कहीं रेखांकित भी किया गया है, तो रेखांकित पदों के आधार पर भी समझ सकते हैं, प्रश्न का निर्माण करें। क में देखें क्या है? वृद्धोपसेविनः आयुर्विद्या यशो बलम च वर्धन्ते। तो इसमें वृद्धोपसेविनः को रेखांकित किया गया है, तो इसके जगह पर हो जाएगा केशाम, है ना। तो उचित उत्तर होगा केशाम आयुर्विद्या यशो बलम च वर्धन्ते। ठीक है। ख में देखें, ख में है मनुष्य सत्यपूताम वाचम वदेत, माने मनुष्य को सत्य से पवित्र करके वचन को बोलना चाहिए। तो इसमें सत्यपूताम को रेखांकित किया गया है, तो इसका उचित उत्तर क्या होगा? सत्यपूताम के जगह पर कीदृशम देंगे, तो देखिए क्या होगा उत्तर। मनुष्य कीदृशम वाचम वदेत। ग में त्रिषु तुष्टेषु सर्वम तपः समाप्यते, मतलब तीनों के खुश हो जाने पर बाकी सभी तपस्याएं समाप्त प्रतीत होती है, समाप्त हो जाती है। तब इसमें तपह को रेखांकित किया गया है, तो इसके स्थान पर क्या होगा? किम, ध्यान देंगे। तो इसका उचित उत्तर होगा त्रिषु तुष्टेषु सर्वम किम समाप्यते। सबके अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह जरूर देना चाहिए। अब देखिए घ में माता पितरो नृणाम संभवे अकथनीयम क्लेशम सहेते। इसका अर्थ क्या है कि माता पिता मनुष्यों को उत्पन्न करने में, यानी संतान को उत्पन्न करने में अकथनीय क्लेश को सहन करते हैं। उत्पन्न करने में या पालन पोषण करने में अकथनीय, मतलब जो कहने योग्य न हो, ऐसे क्लेश को सहन करते हैं। तो इस वाक्य में माता पितरों को रेखांकित किया गया है, तो इसके जगह पर क्या हो जाएगा? क। तो इसका उचित उत्तर क्या होगा? क नृणाम संभवे अकथनीयम क्लेशम सहेते। अब अंग में देखें इसका उत्तर। अंग में क्या है प्रश्न? तयोः नित्यम प्रियम कुर्यात्, माने उन दोनों को प्रतिदिन प्रिय करना चाहिए। तो इसमें तयोः को रेखांकित किया गया है, तो तयोः के स्थान पर क्या होगा? कयोः। तो इसका उचित उत्तर होगा कयोः नित्यम प्रियम कुर्यात्। अब देखिए प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में क्या कहा जा रहा है, ध्यान देंगे। संस्कृत भाषया वाक्य प्रयोगम कुरुत, माने संस्कृत भाषा के द्वारा लिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग करें। देखिए पहले में है विद्या, क में है विद्या, क्या होगा? विद्या विनयम ददाति। ख में है तपः, रामः तपः करोति, माने राम तपस्या करता है। उसी तरह से ग समाचरेत का क्या होगा? मनः पूतम समाचरेत, माने मन से पवित्र करके आचरण करना चाहिए। घ में परितोषः, कर्मणा परितोषः भवेत, माने कर्म से संतुष्टि होनी चाहिए। नित्यम मतलब प्रतिदिन या नित्य। अहम माता पितरो गुरुम च नित्यम नमामि, मैं माता पिता और गुरु को प्रतिदिन प्रणाम करता हूँ। अब देखेंगे 5वां में प्रश्न संख्या 5 में क्या है? शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम च नैव इति लिखितो, मतलब शुद्ध वाक्यों के सामने में आम और अशुद्ध वाक्यों के सामने में नैव, ऐसा लिखना है। अब देखिए क में क्या है? अभिवादनशीलस्य किमपि न वर्धते, माने अभिवादनशील का कुछ भी नहीं बढ़ता है, तो उत्तर गलत है ना। तो इसके सामने में क्या होगा? नैव, उत्तर में नैव लिखेंगे। ख में देखेंगे, ख में है माता पितरो नृणाम संभवे कष्टम सहेते, माने माता पिता संतान को या मनुष्य को उत्पन्न करने में कष्ट को सहन करते हैं। यह वाक्य सही प्रतीत होता है, इसलिए इसके सामने में आम लिखेंगे। अब ग में देखें आत्मवशम तु सर्वमेव दुखम अस्ति,
माने अपने जो अधीन है वह सब दुखदाई है। तो यह वाक्य गलत है ना, तो इसका उत्तर क्या होगा? इसके सामने में नैव लिखेंगे। अब देखेंगे घ में, येन पितरो आचार्य च संतुष्टा तस्य सर्वम तपः समाप्यते। कहते हैं जिससे माता पिता और आचार्य संतुष्ट हो जाए, है ना, कहते हैं उसकी सभी तपस्याएं समाप्त होती है। तो ये क्या हो गया? बात सही है ना, इसका उचित उत्तर होगा आम। अंग में देखें, मनुष्य सदैव मनः पूतम समाचरे, और मनुष्य को हमेशा मन से सोचकर काम करना चाहिए। ये बाकी सही है, इसलिए के सामने में क्या होगा? आम। च में देखें, मनुष्य सदैव तदेव कर्म कुर्यात् जेनांतरात्मा तुष्यते। मतलब मनुष्य को हमेशा वही कर्म करना चाहिए जिससे अंतरात्मा खुश रहे, संतुष्ट रहे। यह वाक्य सत्य प्रतीत होता है। इसके सामने क्या होगा? आम। अब देखिए प्रश्न संख्या 6 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 6 में क्या कहा जा रहा है? समुचित पदेन रिक्त स्थानानि पूरयथ। मतलब समुचित पदों से रिक्त स्थानों को पूरा करें। अब देखिए क में क्या है? माता पितरो तपसः निष्कृति, उसके बाद है रिक्त स्थान, उसके बाद कर्तुम शक्या। यहाँ देखिए कोष्ठ में यानी मंजूषा में कुछ शब्द दिए गए हैं, 3 शब्द है। पहला है 10 वर्षैरपि, 60 वर्षैरपि और वर्ष शतैरपि। इसका अर्थ समझेंगे, माने माता पिता की तपस्या का मूल्य हम लोग कितने वर्षों में नहीं चुका सकते हैं? तो उचित उत्तर होगा वर्ष शतैरपि। तो रिक्त स्थान में हम लोग वर्ष शतैरपि को भरेंगे। अब देखिए ख में, नित्यम वृद्धोपसेविनः रिक्त स्थान वर्धन्ते। मतलब प्रतिदिन वृद्धों की सेवा करने से क्या बढ़ते हैं? तो इसके स्थान में क्या होगा? ये 3 शब्द दिए गए हैं, चत्वारी, पंच और षट। तो उत्तर क्या होगा? चत्वारी। तो उत्तर क्या हो जाएगा? नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारी वर्धन्ते। यहाँ चत्वारी भरा जाएगा। ग में देखेंगे, त्रिष्टु तुष्टेषु तपः सर्वम समाप्यते। माने तीनों के खुश हो जाने पर तपस्याएं समाप्त हो जाती है। तो इसमें क्या रिक्त स्थान के स्थान में तपः होगा। तपः मैंने पहले ही कह दिया। इसमें 3 शब्द हैं, जपः तपः कर्म। तो इसमें क्या हो जाएगा? तपः। फिर से सुनेंगे, त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वम समाप्यते, हो गया। तपः इसमें आ जाएगा। अब घ में देखेंगे, एतत् विद्यात् लक्षणम सुख दुःखयोः। अब इसमें देखिए क्या है? विद्यात् के बाद रिक्त स्थान है, तो इसमें क्या होगा? समासेन होगा, शरीरेन होगा या विस्तारेन होगा। ये 3 शब्द है। इसके जगह पर क्या होगा? समासेन, माने संक्षिप्त रूप से कहा गया है। समासेन का मतलब संक्षिप्त रूप से। इसके जगह पर समानेन भी कहीं कहीं रहता है, तो समान रूप से भी होता है। अब देखें प्रश्न संख्या अंगों में क्या कहा जा रहा है? दृष्टिपूतम न्यसेत, उसके बाद रिक्त स्थान है, क्या भराएगा? हस्तम होगा, पादम होगा या मुखम। कहते हैं आँखों से अच्छी तरह देख करके क्या करना चाहिए? पैर रखना चाहिए, तो पादम हो जाएगा, है ना। च में देखेंगे, मनुष्य माता पितरो आचार्यस्य च सर्वदा, उसके बाद रिक्त स्थान है, फिर कुर्यात्। मतलब मनुष्य को माता पिता और आचार्य के हमेशा क्या करना चाहिए? प्रिय करना चाहिए, अप्रिय करना चाहिए या अकार्य करना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो प्रिय। इसके जगह पर प्रियम हो जाएगा, है ना। अब देखिए अगला है प्रश्न संख्या 7 में। 7वां में क्या है? मंजुषातः चित्वा उचितव्ययेन वाक्य पूर्तिम कुरुत। मंजूषा में यानी बॉक्स में कुछ अव्यय दिए गए हैं, इससे चुन करके रिक्त स्थानों को पूरा करेंगे। तावत माने तब या तब तक, अपि मतलब भी, एव मतलब ही, यथा मतलब जैसे, और नित्य मतलब नित्य, यादृश मतलब जैसा। ध्यान देंगे। क में क्या है? तयोः रिक्त स्थान है, प्रियम कुर्यात्। तो यहाँ पर क्या होगा? नित्यम। तयोः नित्यम प्रियम कुर्यात्। क में नित्यम हो जाएगा। ख में यादृशम हो जाएगा। यादृशम कर्म करिष्यसि तादृशम फलम प्राप्स्यति। मतलब जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। अब देखिए ग में क्या होगा? वर्ष शतैः अपि, यहाँ अपि भराएगा। निष्कृति
न कर तुम शक्या, माने 100 वर्ष में भी उनके मूल्य को हम लोग चुका नहीं सकते हैं। तो यहाँ अपी हो जाएगा ग में। घ में तेसु एव त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते, माने तीनों के खुश होने पर ही सारी तपस्याएं समाप्त हो जाती है। तो यहाँ एव हो जाएगा। ठीक है। अंग में देखें, कहा जाता है यथा राजा तथा प्रजा। तो यहाँ रिक्त स्थान में है क्या, यथा भरा गया, तो कहता है जैसा राजा वैसी प्रजा। ध्यान देंगे। अब च में है यावत सफलः न भवति, उसके बाद रिक्त स्थान है, क्या होगा यहाँ, तावत तावत परिश्रमम कुरु, माने जब तक सफल नहीं होता है तब तक परिश्रम करो। बच्चों, आप लोग प्रश्न का उत्तर आप लोग सुन लिए हैं। आप लोग 1, 2, 3 बार वीडियो को देखेंगे, अपनी स्वच्छ पुस्तिका में प्रश्नोत्तर को लिखने की कोशिश करेंगे। जो बच्चे इस चैनल को लाइक नहीं किए हैं वे कृपा करके इस चैनल को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे, और जो सब्सक्राइब कर दिए हैं वो सब्सक्राइब नहीं करेंगे, सिर्फ लाइक करेंगे। धन्यवाद।